हेलो फ्रेंड्स, एन की प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण के बारे में। किसके बारे में? बुद्धि परीक्षण के बारे में। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है सामूहिक। अब सबसे पहले हम बात करें व्यक्तिगत परीक्षण क्या होता है। तो व्यक्तिगत परीक्षण भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। सबसे पहले शाब्दिक परीक्षण और दूसरा होता है अशाब्दिक परीक्षण। अब शाब्दिक परीक्षण की बात करें तो पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता का पता लगाने के लिए सहायक शब्दों एवं वाक्यों के आधार पर जो परीक्षण किया जाता है वो कौन सा परीक्षण होता है? शाब्दिक परीक्षण। मतलब पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता का पता लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? तो शब्दों एवं वाक्यों के आधार पर बच्चों का शाब्दिक परीक्षण करेंगे। दूसरा अशाब्दिक की बात करें तो अनपढ़ लोगों की मानसिकता का पता लगाने में सहायक चित्र एवं संकेतों के आधार पर जो परीक्षण किया जाता है वो कौन सा होता है? अशाब्दिक। मतलब कोई अनपढ़ लोग है तो उनकी मानसिकता का पता लगाना तो कैसे, किसके आधार पर? चित्र व संकेतों के आधार पर हम लगाते हैं तो वो कौन सा हो गया? अशाब्दिक। उसके बाद में सामयिक परीक्षण भी दो प्रकार का होता है। सबसे पहले आर्मी अल्फा और दूसरा होता है आर्मी बीटा। अब आर्मी अल्फा की बात करें तो शाब्दिक बोलते हैं। आर्मी अल्फा को क्या बोलते हैं? शाब्दिक परीक्षण। आर्मी बीटा को बोलते हैं अशाब्दिक परीक्षण। और आर्मी अल्फा की बात करें तो पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता का पता लगाना। पढ़े लिखे अगर कोई लोग है तो उनकी मानसिकता का पता लगाने के लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं? आर्मी अल्फा। जिसको जो प्रथम परीक्षण की बात करें तो 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की मानसिकता का पता लगाने के लिए परीक्षण किया गया था। ये भी चीज़ अपन को याद रखनी। उसके बाद में जो दूसरा परीक्षण होता है आर्मी बीटा, कौन सा है? आर्मी बीटा, जो कि अशाब्दिक होता है। इसमें अनपढ़ सैनिकों की मानसिकता का पता लगाना। अनपढ़ कोई मानसिक सैनिक है तो पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है आर्मी बीटा। ठीक है, ये चीज़ अपन को याद रखनी, दोनों परीक्षण याद रखना है। उसके बाद में अगर बात करें तो बुद्धि के जो 2 वर्ष होते हैं, बुद्धि के कितने वर्ष होते हैं? 2 वर्ष। सबसे पहले वर्ष की बात करें तो बेसिल वर्ष। कौन सा है? बेसिल वर्ष। जो कि अगर बात करें अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से क्या है? अधिक होती है। अगर मानसिक आयु जो है वास्तविक आयु से अधिक होती है तो उसे क्या क्या कहते हैं? बुद्धि का बेसिल वर्ष। 18 वर्ष के बालक द्वारा 25 वर्ष के बालक हेतु परीक्षण को हल करना। अगर कोई 18 वर्ष का बालक है और 25 वर्ष के बालक हेतु बने परीक्षण को वो हल करा है तो वो कौन सी बुद्धि है? बेसिल वर्ष। ठीक है ना। तो इसमें जो कम उम्र है लेकिन ज़्यादा उम्र के को क्या कर रहा है? बुद्धि परीक्षण को हल कर रहा है तो वो कौन सी होगी? बेसिल वर्ष। यहाँ से प्रश्न आता रहता है। उसके बाद में दूसरे वर्ष की बात करें तो टर्मिनल वर्ष। कौन सा है? टर्मिनल वर्ष की बात करें अगर मानसिक आयु जो है वास्तविक आयु से क्या होती है? कम होती है। अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से क्या होती है? कम होती है, उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल आयु। जैसे कि 25 वर्ष का कोई बालक है और 18 वर्ष के बालक को भी बने परीक्षण को हल नहीं कर सकता है, मतलब उसकी उम्र तो क्या है? ज़्यादा है, लेकिन कम उम्र के परीक्षण को भी हल नहीं कर सकता है तो वो कौन सी उम्र कहलाती है? टर्मिनल वर्ष कहलाती है। ये चीज़ अपन को याद रखनी। एक बेसिल वर्ष होता है, एक टर्मिनल वर्ष होता है। उसके बाद में अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को कल्चर फ्री टेस्ट मतलब संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण होता है उसको कल्चर फ्री टेस्ट संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण की बात करें तो बुद्धि परीक्षणों के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहला होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। कौन सा है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसमें सबसे पहले शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो शाब्दिक में भी सबसे पहला जो परीक्षण होता है बीने बुद्धि परीक्षण। कौन सा है? बीने बुद्धि परीक्षण की बात करें तो इस बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण है 1905 में मंद बुद्धि बालकों के लिए किया गया। बीने बुद्धि परीक्षण जो है, इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1905 में मंद बुद्धि जो बालक है के लिए किया गया, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 थी। कितनी थी? 30। दूसरा है बीने साइमन परीक्षण। दूसरा कौन सा है? बीने साइमन परीक्षण, जो कि 1908 में दिया गया और इसमें जो प्रश्नों की बात करें तो 49 प्रश्न थे। कितने? 49। तीसरा है बीने साइमन स्केल की बात करें तो 1911 में 54 प्रश्नों के आधार पर मंद बुद्धि बालकों का परीक्षण किया गया। उसके बाद में टर्मन बीने बुद्धि परीक्षण की बात करें 1916 में 90 प्रश्नों के साथ इस परीक्षण को किया गया और 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए परीक्षण किया गया। उसके बाद में बर्ट का तर्क शक्ति परीक्षण की बात करें तो इसे लंदन रिवीजन भी कहा जाता है। लंदन रिवीजन किसे कहा जाता है? तो बर्ट का तर्क शक्ति परीक्षण को लंदन रिवीजन भी कहा जाता है। व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। दूसरा कौन सा है? व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। अब व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण की बात करें, दूसरा है व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। इसे सबसे पहला है पोर्टियस बुलबुलेया परीक्षण। पहला कौन सा है? पोर्टियस बुलबुलेया परीक्षण, जो कि 1924 में दिया गया। एस.टी. पोर्टियस के द्वारा दिया गया, जो कि 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए परीक्षण किया गया। उसके बाद में दूसरा परीक्षण आता है वेस्लर बुद्धि परीक्षण। कौन सा है? वेस्लर बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण का जो प्रयोग है स्टैनफोर्ड परीक्षण की कमियों को दूर करने के लिए किया गया। मतलब इस परीक्षण का प्रयोग स्टैनफोर्ड परीक्षण की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए किया गया, जो कि 3 से 74 वर्ष के बालकों के लिए किया गया। गुड एंड अप ड्राइंग ए मैन टेस्ट, ये भी एक टेस्ट था। गुड एंड अप ड्राइंग ए मैन टेस्ट, इस परीक्षण का जो निर्माण है बालकों की कल्पना शक्ति का मापन करने हेतु किया गया। उसके बाद में चौथा है भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण। ये भी इंपॉर्टेंट परीक्षण है, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण है बालक बालिकाओं की तर्क शक्ति का मापन करने हेतु किया गया और ये परीक्षण जो है 5 प्रमुख उप परीक्षण भी बनाए गए। उसके बाद में आकृति फलक परीक्षण की बात करें तो शेंगुइन के द्वारा इस परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में बालक बालिकाओं की रचना शैली का पता लगाने हेतु ये परीक्षण किया गया। उसके बाद में दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात करें
तो सबसे पहला है आर्मी अल्फा परीक्षण। कौन सा है? आर्मी अल्फा। तो ये एक शाब्दिक परीक्षण। आर्मी अल्फा कैसा परीक्षण है? शाब्दिक परीक्षण है, जिसका प्रयोग 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की मानसिकता का पता लगाने के लिए परीक्षण किया गया और 1916 में इसने टर्मन व आर्थिक ऑटिस का क्या था? सहयोग रहा था। तो ये चीज़ भी अपन को याद रखनी। दूसरा है सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, एजीसीटी। इस परीक्षण का प्रयोग जो है सैनिक टुकड़ियों का चयन करने में किया गया। इस परीक्षण का जो निर्माण है सैनिक टुकड़ियों का चयन करने में इस परीक्षण का प्रयोग किया गया। आगे टर्मन मानसिक योग्यता परीक्षण। कौन सा है? टर्मन मानसिक योग्यता परीक्षण की बात करें तो 1920 में टर्मन के द्वारा यह परीक्षण दिया गया। इसमें 10 उप परीक्षण थे। इसमें उप परीक्षण की संख्या कितनी थी? 10 थी। कितनी थी? 10। उसके बाद में आगे वाला जो परीक्षण है डॉक्टर सोहनलाल बुद्धि परीक्षण की बात करें तो एक शाब्दिक परीक्षण है। कैसा है? शाब्दिक परीक्षण। जा बुद्धि परीक्षण की बात करें, इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है 1933 में लज्जा शंकर झा द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1933 में लज्जा शंकर झा के द्वारा ये परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया। उसके बाद में जालोटा बुद्धि परीक्षण की बात करें तो ये एक सामूहिक और शाब्दिक परीक्षण माना जाता है। थांडाई का सीएवीडी परीक्षण की बात करें तो ये भी सामूहिक और शाब्दिक परीक्षण है। दूसरा है सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण की बात करें तो आर्मी बीटा परीक्षण। कौन सा है? आर्मी बीटा परीक्षण, जो कि टर्मन व ऑटिस के द्वारा 1919 में दिया गया। दूसरा है शिकागो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो सामूहिक और शाब्दिक परीक्षण है। रेमिनी बुद्धि परीक्षण की बात करें तो 1938 में दिया गया। कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट की बात करें तो 1944 में दिया गया। टर्मन व मैकमिनर की बात करें तो ये भी अशाब्दिक परीक्षण माना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि संवेगात्मक बुद्धि। तो संवेगात्मक बुद्धि के जो जनक है गोलमैन को माना जाता है। संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन थे? गोलमैन। और गोलमैन एक बुक लिखी थी वर्किंग विद द इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्किंग विद द इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक की रचना की थी। और शिक्षा लब्धि की बात करें तो शिक्षा लब्धि जो है सिरिल बर्ड के द्वारा दी गई। तो ये भी दोनों चीज़ अपन को याद रखनी है कि जो संवेगात्मक बुद्धि के जनक गोलमैन को माना जाता है और शिक्षा जो लब्धि है सिरिल बर्ड के द्वारा दिया गया। तो ये हमारा टॉपिक पूरा होता है बुद्धि के बारे में, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के प्रमुख परिभाषाओं के बारे में पढ़ा, बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट